एक और बड़ी खबर, अमेरिका की जहां डिफेंस इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है वहां अमेरिका की इकोनॉमी डगमगा रही है। अमेरिका में सबसे बड़ा आर्थिक संकट, G7 देशों में अमेरिका की सबसे खराब अर्थव्यवस्था देखने को मिल रही है। अप्रैल से जून में अमेरिकी इकोनॉमी में 0.2% की गिरावट दिखी है। कनाडा की अर्थव्यवस्था में 1.1% की तेजी दिखी है। अमेरिका में 40 सालों की सबसे ज्यादा महंगाई भी देखने को मिली है। तो अमेरिका क्या अपनी इस डगमगाती अर्थव्यवस्था को संभालने में कुछ ऐसा कर रहा है जो दुनिया में बड़े सवाल पैदा कर रहा है? संकट में अमेरिका की इकोनॉमी, आइए जल्दी से आपको बताते हैं अमेरिका की इकोनॉमी क्यों संकट में है। उससे जुड़े कुछ आपको बड़े डिटेल्स, बड़े अपडेट्स देते हैं। G7 देश जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश कहे जाते हैं वेस्ट के, उनमें सबसे खराब इकोनॉमी इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क कहे जाने वाले अमेरिका की है। अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के नेशनल सांख्यिकी ऑफिस के आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है, अप्रैल से जून के बीच अमेरिकी इकोनॉमी में 0.2% की गिरावट हुई है। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। इस दौरान सबसे ज्यादा तेजी 1.1% कनाडा की अर्थव्यवस्था में देखी गई है। इन G7 कंट्रीज में इटली, फ्रांस, इनकी अर्थव्यवस्था में भी तेजी देखी गई। जर्मनी की अर्थव्यवस्था ठहरी नजर आई, स्टेबल नजर आई, लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था डाउनवर्ड्स देखी गई है, उसमें गिरावट देखी गई है। एक और बड़ी खबर यूरोपीय देशों से जुड़ी हुई, यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था पर बड़ा संकट दिख रहा है। रूस यूक्रेन वॉर की वजह से अर्थव्यवस्था पर असर देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन में महंगाई की वजह से अक्टूबर में मुद्रास्फीति 13.3%, मुद्रास्फीति यानी महंगाई करीब 14% के आसपास वहां पर जाती हुई 40 साल का रिकॉर्ड ब्रिटेन में टूटा है और वहां 9.4% पहुंची है महंगाई। बाल्टिक देशों की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है। तो देखिए यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था पर बड़ा संकट है और यूक्रेन और रशिया वॉर इसका एक बड़ा रीजन बताया जा रहा है। सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन इसका एक बड़ा रीजन बताया जा रहा है। रूस यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत दिक्कत पैदा हुई है यूरोपीय कंट्रीज को, वेस्टर्न कंट्रीज को। रूस यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोपीय देशों में आर्थिक संकट पैदा होता दिख रहा है। ब्रिटेन में महंगाई की वजह से अक्टूबर में मुद्रास्फीति 13.3% तक हो सकती है, यानी महंगाई 13% से ऊपर जा सकती है। ब्रिटेन में महंगाई 40 साल का रिकॉर्ड तोड़कर 10% के आसपास पहुंच चुकी है और यूके की मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दर को बढ़ाकर 1.75% कर दिया है। जैसे हमारे यहाँ RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, वहां पर ये जो उनकी मौद्रिक नीति समिति है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है और वहां 1.75% अच्छा खासा ब्याज माना जाता है। रूस पर प्रतिबंध लगने के बाद यूरोप में कच्चे तेल और नेचुरल गैस का संकट पैदा हुआ है। बाल्टिक देश एस्टोनिया में 22%, लिथुआनिया में 20.5%, लातविया में 19% से ज्यादा महंगाई बढ़ी है। चेक गणराज्य में 16.5%, पोलैंड में 14% से ज्यादा, हंगरी में 12% से ज्यादा महंगाई की मार देखने को मिल रही है। यानी ये सब कंट्रीज जहां पे डबल डिजिट में इन्फ्लेशन दिख रही है, ये बहुत ज्यादा है। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना जुड़ चुके हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। विजय जी, हम देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से जो सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई है उसका अभी तक असर दिख रहा है। अच्छा देखिए, और भारत में जो इस बार की खुदरा महंगाई है वो नीचे की तरफ आई है, जबकि अभी भी बहुत अच्छा साइन कहा जा सकता है भारत के लिए, लेकिन ये यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज में महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। कैसे देखें इसको? सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये निश्चित रूप से होना था। जब यूक्रेन की वॉर हुई थी, अगर आपको याद होगा, तब भी हमने आपके साथ एक प्रोग्राम किया था और उस समय शुरुआत के दिनों में हमने कहा था कि ये यूरोप पे भारी पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से यूरोप की निर्भरता रशिया पे एनर्जी के लिए है और यूरोप के बहुत सारे देश है वो लैंड लॉक्ड है, हर एक के पास कोस्टल एरिया नहीं है। तो जब आप मेन सप्लाई लाइन जो आपके बिल्कुल नेक्स्ट डोर है उसको छोड़ के गैस पाइपलाइन जो आपकी पाइपों से आती हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे कम लगता है, आप उसको छोड़ के किसी भी अल्टरनेट मॉडल पे जाएंगे तो महंगाई बढ़ना स्वाभाविक है। पहली बात। दूसरा, सिर्फ आप खरीदते भी नहीं थे, आपके जो बहुत सारे प्रोडक्ट थे वो यूक्रेन और रशिया में बिकते भी थे। अब आपने $300 बिलियन का इंपोर्ट और करीब $300 बिलियन का एक्सपोर्ट, ये दोनों आपका ट्रेड चैलेंज खड़ा हो गया बिकॉज ऑफ रशिया सैंक्शन। और उसका कारण ये हुआ कि रशिया ने साथ में ये प्रतिबंध लगा दिया कि हम जो ट्रांजैक्शन लेंगे वो हम रूबल में लेंगे
हम डॉलर नहीं रिसीव करेंगे, हम यूरो करेंसी नहीं लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको अगर रूबल चाहिए तो आपको अपने सारी ट्रेड इक्वेशन को रीएडजस्ट करना होगा, और जहां पे सस्ता माल है वो ना लेके अब फिर आपको सवाल यहाँ पर एक लेना छोटा सा पड़ेगा। मैं अपने डिफेंस अपने एक्सपर्ट्स जो है और जो हमारे डिप्लोमेसी के एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी लेना चाहता हूं। मैं आता हूं आपके पास विजय जी। अगर इतनी हालत खराब है एम्बेसडर सज्जनहार, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ये कंपनियां, ये देश चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, यूक्रेन को हथियार पर हथियार दिए जा रहे हैं। एक खबर मैंने जो इससे पहले दिखाई कि अमेरिका की डिफेंस कंपनीज को सबसे ज्यादा इससे फायदा हो रहा है। तो ये क्या ये महंगाई झेलने के लिए तैयार हैं अपनी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए, आर्म्स इंडस्ट्री के लिए ये देश? देखिए, दो तीन चीजें हैं इसमें। अगर ये पूरा दारोमदार डाल दिया जाए डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर, जो केवल उनके मुनाफे के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है, तो मैं उस पर उससे सहमत नहीं हूं। यकीनन इसका कंट्रीब्यूशन है, जो वो अपना बहुत ही उनको बेनिफिट हो रहा है, परंतु इसको ऐसा नहीं देखा जाए जो वो अपने फायदे के लिए इस लड़ाई को आगे और चला रहे हैं। लड़ाई चल रही है और इससे उनको फायदा हो रहा है। दूसरी बात जो आपने कही है, जो वहां पर इतनी महंगाई बढ़ रही है, तो ये वाला मेरे विचार से अगर उनके विरुद्ध आपने कोई एक्शन लेना है, जैसे हमारे इकोनॉमिस्ट अभी बता रहे हैं, जो सारा वहां से गैस ज्यादा आती है, तेल आता है। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।